जिस लिया ना कुछ भी न जाना, मनस जन्म भर बाद है किया। प्रेमी विजय जी इंसान भजन सुनाने के लिए तैयार हैं। दुर्लभ जन्म है श्वासों की पूंजी, नाम बिना सब जुए हार दिया। बन कर आया था सच का व्यापारी, पूंजी हार कर सौदा किससे करेगा। नाम ऐसी चीज है जो पिता जहाँ साथ न देवे, मुश्किल बने जहाँ बहुत ही भारी। ऐसे वक्त जीव। पूज्य गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, तो सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी विजय जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी लालचंद जी इंसान सरसा भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दो घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, जन्म अमोलक मिलियो हीरो इंगोला बे उठा रे बंदे का राम गुण गा, अपनो जीवन सफल बना। दो घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, जन्म अमोलक मिलियो हीरो इंगोला बे उठा रे बंदे का राम गुण गा, अपनो जीवन सफल बना। दुर्लभ जन्म मिलियो धन बार बार ना आवे, जन्म मरण रो दुख उठायो चक्र चुरासी लगावे। निकल गयो जद हाथ छुठारे, निकल गयो जद हाथ छुठारे, रोवे गो पछता। जन्म अमोलक मिलियो हीरो हिंगोला बे उठा रे बंदे का राम गुण गा, अपनो जीवन सफल बना। जो तू काम करे भाई सभी पशु है करते, नाम नहीं जप सकते केवल कर्मों का फल भरते। खुद मुख त्यारी मिली हथाने, खुद मुख त्यारी मिली हथाने, जीवन सफल बना। जन्म अमोलक मिलियो हीरो इंगोला बे उठा रे बंदे का राम गुण गा, अपनो जीवन सफल बना।
राम नाम धन साचो भाई, बाकी सब कुछ कूड़े। हीरे लाल जवाहर श्वास काहे मिलावे धूड़े। इसी कीमत पूंजे भाई, ऐसी कीमत पूंजे भाई, तू रे हो दिता। जन्म अमोलक मिलियो हीरो, हिंगोला भी उठा रे बंदे का राम गुण का, अपनो जीवन सफल बना। निकल गया जो समय हाथ छू वो वापस ना आवे। करनो जो कुछ अब ही कर ले फिर पाछे पछतावे। कहता सतनाम जिसे सुख पाणो, कहता सतनाम जिसे सुख पाणो, सुनकर अमल कमा। जन्म अमोलक मिलियो हीरो, हिंगोला बे उठा रे बंदे का राम गुण का, अपनो जीवन सफल बना। तो घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा। जन्म अमोलक मिलियो हीरो, हिंगोला बे उठा रे बंदे का राम गुण गा, अपनो जीवन सफल बना। धन धन सतगुरु तेरा ही धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी लालचंद जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा। होने लगा मीठा मीठा हमको एहसास, दिल में बसे हो भगवन आप ही आप। तुझसे मुलाकातें खुली बातें सरे आम है, दूर हुआ गमों का अंधेरा। खुशियों का चमका नया सवेरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा। किसी से करूं क्या तुलना, नहीं कोई सानी। हुआ है ना होगा कोई ऐसा दिल जानी। बड़ी मन मोहनी कैसी सोहनी सब अदाएं, देखा प्यारा प्यारा नूरी तेरा। खुशियों में झूम ये मन मेरा मेरा मेरा।
कब से बंधी है तेरे प्रेम की डोर, मस्तियों में झूमे मेरे मन का मोर। बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी न्यारी हर बात है, महका खुशबू में प्यार जो फेरा, खुशियों में झूम ये मन मेरा मेरा मेरा। शासत नाम जी गुण कैसे कोई गाए, सागर मटके में कैसे समाए। बड़ा प्यारा प्यारा है नजारा हर बात में, देखा घट घट में तेरा ही डेरा, खुशियों में झूम ये मन मेरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूम ये मन मेरा मेरा मेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा प्रेम निराला है सोनिया, तेरा प्रेम निराला है, तेरा प्रेम निराला है। ओ जिसनू लग जांदा, जिसनू लग जांदा सो करमा वाला है। जेड़े प्रेम कमांदे ने सोनिया, जेड़े प्रेम कमांदे ने ओ दुनिया तो नहीं डरदे, दुनिया तो नहीं डरदे, लोकी ताने लांदे ने, लोकी ताने लांदे ने। जिन्ना प्रेम कमाया है, जिन्ना प्रेम कमाया है, ओ जिंद कुर्बान करी, जिंद कुर्बान करी, फिर दर्शन पाया है, फिर दर्शन पाया है। औखा प्रेम दा रस्ता है, रस्ता है, औखा प्रेम दा रस्ता है। ओ कम कुर्बानी दा लोकां पाने सस्ता है।
मेरा तन मनी लुट आए मेरा तन मन लुट आए। ओ लग तेरा प्रेम गया, लग तेरा प्रेम गया, कर अपना तू सुट आए। ओ कर अपना तू सुट आए। प्रेम फुल्लां ते जो पौरां दा, प्रेम फुल्लां ते जो पौरां दा। ओ सतगुर चन वर्गा साडा प्यार चकोरां दा। सजना वे साडा प्यार चकोरां दा। प्रेम छड़ झूठे धंधियां दा, धंधियां दा प्रेम छड़ झूठे धंधियां दा। ओ प्रेम तां सतगुर दा, प्रेम तां सतगुर दा। झूठा प्रेम है बंदियां दा, बंदियां दा झूठा प्रेम है बंदियां दा। कहंदा दास उडारूए, कहंदा दास उडारूए। सतगुर दा नाम जेड़ा, सतगुर दा नाम जेड़ा, कुल रोगां दा दारूए, दारूए कुल रोगां दा दारूए, दारूए कुल रोगां दा दारूए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के साजन वाजे प्यारे सासंग जियो, घोर कलयुग के समय में जो इंसान परमपिता परमात्मा से अपनी लिब लगा के रखते हैं, जिनका ध्यान सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम में हमेशा जुड़ा रहता है, वही इस भयानक समय में परमानंद खुशियों को हासिल कर पाते हैं। कौन नहीं चाहता कि खुशियां मिले? हर कोई चाहता है कि खुशियां मिले, हर कोई चाहता है परमानंद हो, हर कोई चाहता है तंदुरुस्ती हो, हर कोई चाहता है घर परिवार में सुख शांति हो। पर उस चाहत को पूरे करने का उपाय बहुत कम लोग करते हैं। गर्म हवा आती है तो आप कमरे के अंदर चले जाते हैं, कमरा गर्म है पंखा कूलर एसी लगा लेते हैं। उसी तरह ये घोर कलयुग का जो समय है, इसमें अगर आप मालिक की खुशियां चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं, तो जरूरी है प्रभु का नाम, सेवा, परहित परमार्थ करना। क्योंकि कहावत है, जैसी हवा चले वैसी ओट इंसान कर लेता है। सर्दी हो तो गर्म कपड़े, गर्मी हो तो सूती कपड़े। उसी तरह अब जो हवा है वो कलयुग की है। इसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव में है, बड़े जोर पे हैं। इंसान को मालिक से जुड़ने नहीं देती। तरह तरह के विचार, ईर्ष्या, नफरत, दुई, द्वेष, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, इन सब का काम इंसान को सतगुरु से, अल्लाह, राम से दूर करना है।
और जैसे जैसे इंसान इन सब में फंसता जाता है, वैसे वैसे परमपिता परमात्मा से दूर होता चला जाता है। इनसे बचने के लिए, जैसे सर्दी से बचने के लिए कपड़े, उसी तरह इस कलयुग की हवा से बचने के लिए राम नाम का कंबल ओढ़ लो, तो ये कलयुगी हवा नहीं लगेगी और सतगुरु से इश्क प्यार बढ़ता जाएगा। और उस प्यार में फिर ऐसा मजा है, न दिन का पता चले न रात का, कब दिन गुजर गया कब रात गुजर गई। अंतःकरण में एक खुशी, एक परमानंद, एक लज्जत छाई रहती है। समय यूं लगता है उड़ता जा रहा है, गम गम नहीं लगते और सुख सुख नहीं लगते, बस परमानंद की अवस्था हो जाती है। पर ऐसा होता तभी है जब इंसान सुमरन करे, भक्ति इबादत करे। जो तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीड़ पर आई। जिसने मालिक के प्यार को, उसके इश्क को देखा है, वही जान सकता है मालिक के प्यार में कितना परमानंद है, कैसी लज्जत है। दुनिया दुनियावी स्वाद में अटक के रह गई। किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को कड़वा पसंद है, कोई काम वासना में वो आनंद, वो लज्जत पसंद है। बस इसी रसों कसों में फंस गए और एक ऐसा परमानंद जो आप सबके अंदर बह रहा है, उससे आप कोसों दूर हो गए। और वो ऐसी लज्जत है, वो ऐसा आनंद है, एक बार आ गया तो इंसान के अंदर बाहर नशा छाया रहता है। क्या थकावट होती है और क्या परेशानी और क्या दुख पता ही नहीं चलता। सतगुरु मौला ऐसा प्यार देते हैं, ऐसी संभाल करते हैं, ऐसा तो कोई मां बच्चे को अपने गोद में लेके नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पे मां की गोद में बच्चा है, पर सामने अगर कोई जालिम आ जाए तो समेत मां समेत बच्चे को खत्म कर सकते हैं, उसको तड़पाते हैं। पर वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम के प्यार का कवच जब इंसान पहन लेता है, जालिम तो क्या, काल महाकाल आजे बाल बांका नहीं कर सकता। तो मां का तो उदाहरण देना पड़ता है, पर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार तो अरबों खरबों गुना सबसे बढ़ के, यानी उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। बात ही खत्म, उसकी तुलना किसी से कर ही नहीं सकते। पर कहीं ना कहीं कोई शब्द करने पड़ते हैं तो मां बच्चे की तुलना ही कहीं ना कहीं ठहरती है। तो उसकी लज्जत, उसका नशा अलग ही तरह का है। दुनिया में कैसा भी स्वाद आपको अच्छा लगता है, मीठा नमकीन कड़वा विषय विकारों का, पर उसके स्वाद में ऐसा आनंद, ऐसी लज्जत है कि वो अरबों गुना बढ़ के इन सब से है और लगातार बना रहता है। पर जो दुनिया के प्यार में फंसे हुए हैं, दुनिया की लज्जतों में खोए हुए हैं, उनको कहां मालिक का प्यार मिले, कैसे मिले। रस्सा चबाना पशु छोड़ेगा तभी पता लगेगा ना कि उसकी जगह यानी जो आगे है उसमें बहुत मेवे मिठाइयां पड़ी हैं, गुड़ पड़ा है, क्योंकि पशु को गुड़ बड़ा अच्छा लगता है। पर रस्सा चबाने से अगर फुर्सत मिलेगी तो गुड़ मिलेगा, और गुड़ खा लिया तो रस्सा नहीं चबाता। तो उसी तरह इंसान है, ये दुनियावी रस्से चबाने में लगे हुए हैं। एक रस्सा चबाया, दूसरा चबाया, तीसरा चबाया, कोई थो तो है ही नहीं, कोई किनारा तो है ही नहीं, लगे रहते हैं दिन रात। धन दौलत, जमीन जायदाद, कपड़े लत्ते, प्यार मोहब्बत, विषय विकार, लोभ लालच, ईर्ष्या नफरत, दुई द्वेष, बस सारी जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही है। हर दिन को ऐसे जियो कि वो दिन आपकी जिंदगी का बड़ा ही खूबसूरत लम्हा है। हर दिन को ऐसे जियो कि वो मालिक ने आपको दिया एक तोहफा है। हर दिन को ऐसे जियो कि सतगुरु की आपको एक नियामत मिली हुई है। हर दिन को ऐसा जियो कि सतगुरु से आपका इश्क हो रहा है। हर रात ऐसे जियो उससे मिलाप होगा। हर रात
उसकी भक्ति इबादत में जियो। हर रात प्रभु अल्लाह राम को सन्मुख यानी अपने सामने समझते हुए जियो। हर रात अपने आप को राम की गोद में बिठा के जियो। हर रात अपनी सेज में राम को सुला के जियो। एक ऐसी लज्जत, एक ऐसा आनंद आता है, फिर और किसी के लिए जगह ही नहीं रहती। क्योंकि जिन आंखों में वो समा जाते हैं तो कहते सुरमा भी फिर किरकिरा लगता है, वो भी लगता है कि वो चुभ रहा है, क्योंकि वो आंखों में समाये होते हैं और उनके समाने का अंदाज ही अलग है। वो समाये भी रहते हैं और इंसान जिनकी आंखों में वो समाये हैं नशियाए रहते हैं। एक अलग ही लज्जत होती है, अलग ही खुशी होती है। लोग वो हल ढूंढते रहते हैं, लोग वो तरीका ढूंढते रहते हैं। पीर फकीर को देखते हैं, फिर देखते हैं यार तरह तरह के सवाल। जैसा इंसान होता है, आप यंग कैसे हैं, आप ऐसा कैसे हैं, आप ऐसे दिखते हैं, आप वैसे दिखते हैं, उनको कौन बताए। ये सब यार के इश्क का कमाल है। और यार जिसका सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम हो, दुनियावी यार का तो क्या कहना। जब तक मतलब है यारी है और मतलब निकल गया तू कौन मैं कौन, यहां तक यारी होती है। पर उससे यारी ऐसी होती है, तू जितना मर्जी उसको छोड़ता, फिर एक बार उसने वहां पकड़ ली ना, दोनों जहान में नहीं छोड़ता। तेरे मन में क्या आता है, तेरी भावना क्या है, तू सोचता क्या है। क्योंकि इंसान जैसी सोच का खुद स्वामी है, सामने वाले को वैसा ही सोचेगा। जिस तराजू में वो खुद तुलता है, दूसरे को उसी में तोलता है। कभी नहीं हो सकता कि आपके अंदर विचार अलग हो और सामने वाले को किसी अलग थोड़ी से समझो। जी नहीं, जैसी जिसकी भावना होती है सामने वाले को वो वैसा ही समझता है। पीर फकीर के लिए भी ऐसा ही होता है। सामने वाला उसे आदमी समझता है तो वो आदमी है, फकीर समझता है तो फकीर है, गुरु समझता है तो गुरु है। और अगर किसी ने सच्चे तड़फ से, भावना से ये समझा कि भगवान है, तो भगवान को सतगुरु के रूप में आना पड़ता है। तो ये तो अपनी अपनी भावना है और वैसा ही फल मिलता है। जैसी किसी की श्रद्धा होती है, जैसी भावना होती है, वैसा फल मिलता रहता है। हमने लोगों को बदलते देखा है। जो सतगुरु को राम अल्लाह वाहिगुरु के समान मानते, उनकी पल पल में खुशियां मालिक देते रहते हैं। और कहीं ना कहीं उनके अंदर भावना गिरनी शुरू होती है, किसी का माड़ा संग हो जाए। एक संग होता है आप जाके करते, एक संग होता कुदरत की तरफ से हो जाता। आपकी विवाह शादी हो गई और आपका साथी कोई गड़बड़ हो गई, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय सुमरण की। सुबह शाम सुमरण करो उसको बदलने की। पर अगर आप उसकी बातों में आ गए तो आपका वो प्यार, आपका वो दृढ़ यकीन बहुत दूर चला जाता है। और आप क्यों किंतु परंतु मेन मेक निकालने में लगे रहते हैं और अपनी जो पिछली भक्ति की होती है उसको भी गवा बैठते हैं। इसलिए मालिक से दुआ किया करो कि अगर कोई साथी मिले तो ऐसा मिले जो सतगुरु की राह पे बांह पकड़ के चलाए, ना कि चलते हुए के अड़ंगी लगा के गिरा दे, वरना अकेले भले। सो ये तभी हो सकता है जब आप सुमरण करें, भक्ति इबादत करें, मालिक से मालिक को मांगते रहें और मालिक में अपना ध्यान जमा के रहें, तो अंदर बाहर खुशियों की कोई कमी नहीं रहती। विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस से और इंडिया में IVR के माध्यम से 31,919 कनेक्शनों पर 95,777 की तादाद में सत्संग लाइव मजलिस सुन रही है। लाइव वीडियो पर 1,377 कनेक्शनों, हजारों की तादाद में सत्संग लाइव देख सुन रही है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं सुजैन इंसा सरीबीसी कनाडा, और विदेश जाना है सुनीता इंसा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। आने वाले स्वागत बेटा, और जाने वाले प्रसाद ले जाना, आने वाले भी प्रसाद ले लो और जाने वाले प्रसाद लेके जाना। सारे परिवार को आशीर्वाद कहना, मालिक रहमत करे। आशीर्वाद। शास्त्राम जी की वेलफेयर फोर्स का प्रसाद लेने नए सेवादार, एक बहन, यूथ वीरांगने ब्लाक जिम्मेदार 3, इंसानी सेवा महाअभियान के फॉर्म भरने वाले 3 भाई 2 बहनें। तो जो भी इस सेवा के लिए आगे आते हैं, धन्य माँ, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके उन्हें बातें। सो जोर शोर से सेवा करना, मालिक सैकड़ों गुना खुशियां बख्शते। नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद।
शास्त्रामदी मीत रोलर स्केटिंग टीम के 6 खिलाड़ियों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने चिल्ली जाना है। शास्त्रामदी गर्ल्स कॉलेज सरसा हैंडबॉल की टीम ने इंटर कॉलेज खेलने जाना है। जूनियर स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जो खेलने जा रहे हैं बचनों पे पक्के रहना, श्रवण करते रहना, पूरे जोर शोर से आगे बढ़ना, प्रसाद ले जाना बेटा, और जो जीत के आए और आगे बढ़ना, नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद बेटा। सेवा करके घर जाने वाले खड़े हो जाएं जी। सेवा समिति है, सेवा वाले भाई, जितनी सेवा की सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, सब परिवार को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा है, सो नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद बेटा। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके प्रसाद देते। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमरण करना। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो मानते, लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना अपने। बाहर से अगर फायदा नहीं तो अपने हॉस्पिटल से दवाई ले लीजिए, यहां गरीबों का इलाज बिल्कुल फ्री है। खाने पीने की अनजाने में गलती की है तो बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 परहेजों में गलती हुई है, पहली बार अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ और खड़े रहो। वचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, खुशियां बहुत दूर चली जाती। अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक माफ करने वाले हैं। वचन नहीं माने, आप शब्द बोले, निंदा की, ईर्ष्या की, दर बदर हुए, गलत मांग मांगी, जीव हत्या की, दांत गुम हुई, खुशी बताई, प्रसाद खराब किया, खड़े होके नारा लगा के बैठ जाइए। कभी कोई गलती ना दोहराया करो जी। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, वो खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े रहना है। आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, बीमारी वाला प्रसाद ले लेना और अपने या हॉस्पिटल से दवाई ले लेना, सुमन करके दवाई लेना, नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। सब भूत भाग गए, कोई भूत नहीं है, जल्दी से बैठ जाओ, खड़े रह के कहीं रह ना जाए जी। तो सुबह 6 से रात के 10 बजे तक सरसराज जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। महापरोपकार माह की खुशी में शाही कंटीन की 3री शिफ्ट की बहनें 15,770 खड़े हो जाओ। इनके अलावा 4 बहन भाई दिन दुखियों मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं जी। सेवा में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां हैं, मालिक रहमो कर्म से नवाजे, नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। बाद में प्रसाद ले लेना चाहिए। नशा छोड़ने वाला कोई आया है, 7 दिन के लिए रुकना होगा, परिवार का एक आदमी साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। लेकिन जब नशा छोड़ के जाओ यार, तो जो नशेड़ी उनका संग, उनकी सोबत हरगिज नहीं करना चाहिए। शादी के कपड़े, हार, प्रसाद, पेन, छोटा बच्चा, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, कोई सामान आप लेके आए हैं, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद, सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत आश्रम में पधारी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत जी। आयनुक्षम दिद कहते मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय सजे रहिए, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो बहनें भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाई वाली साइड में इधर आगे आकर, और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेने। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है, जो भी सेवा करना